आज हम आपको ऐसे रहस्यमय स्कूल ले चलेंगे जहां रात 12 बजे के बाद पढ़ना और पढ़ाना शुरू होता है। जी हाँ, ये रहस्यमय स्थान है उत्तराखंड राज्य में। जिन्होंने भी यह कहानी अपनी आंखों से देखी है वो आश्चर्यचकित रह गए हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ ऐसा क्यों है। इस विचित्र स्कूल में आधी रात के बाद पढ़ाई शुरू क्यों होती है। दरअसल डरावना सच यह है कि कई वर्ष पहले इस स्थान पर मरने वाले लोगों की आत्माएं छात्र और शिक्षक के रूप में लोगों को नजर आती थी। यह टीचर और स्टूडेंट कौन है जिनकी आत्माएं नजर आती है। इस स्कूल के रहस्यमय बनने के पीछे का क्या कारण है। किस तरह यह सामान्य लोगों के स्कूल से भूतों के स्कूल में बदल गया। अब यहाँ भूत प्रेत कब किस किस रूप में नजर आ रहे हैं, आइए जानते हैं विस्तार से इस रहस्यमय डरावने स्थान के बारे में। लगभग 60-65 साल पुराना किस्सा है। एक दिन श्वेत केतु नाम के व्यक्ति अपनी दुकान बंद करके देर रात अपने घर पर लौट रहे थे कि अचानक उन्होंने बस्ती के निकट एक स्थान पर लाइट जलती दिखी। श्वेत केतु नाम के उन व्यक्ति को यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने उस बस्ती में उस स्थान पर कभी भी लाइट जलती हुई नहीं देखी थी। दरअसल वास्तविकता यह थी कि उस स्थान पर अब तक सरकार द्वारा विद्युत व्यवस्था पहुंची ही नहीं थी। न बिजली के खंभे लगे थे और ना ही इलेक्ट्रिकल के तार वहां तक पहुंच पाए थे। श्वेत केतु को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ही दिन में बस्ती से दूर उस छोटे से स्थान पर लाइट की व्यवस्था कैसे हो गई। उन्हें कौतूहल हुआ कि इतनी रात गए इस स्थान पर कैसी आवाज आ रही है। दबे पांव श्वेत केतु उस स्थान की ओर बढ़ने लगे जिस ओर से आवाज आ रही थी। श्वेत केतु ने सोचा कहीं चोर डाकू तो नहीं जो अपने साथ लाइट वगैरह लाए हुए हों और बस्ती को लूटने का प्लान बना रहे हों। श्वेत केतु नाम के यह व्यक्ति धीरे धीरे उस खंडर बने भवन तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो बहुत रहस्यमय था। उस पुराने खंडर हो चुके जर्जर भवन में कुछ लोग पढ़ते और कुछ लोग पढ़ाते नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्कूल चल रहा हो, लेकिन वहां पढ़ने और पढ़ाते हुए दिखने वाले लोग बेहद बेहद डरावने लग रहे थे। क्षीण काया वाले इंसान जैसे दिखने वाले लोग, और उन लोगों की आंखें बिल्लियों की तरह चमक रही थी। वे आपस में चीखते और चिल्लाते हुए पढ़ते और पढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। श्वेत केतु ने समझ लिया कि जिन आत्माओं और भूत व प्रेत की किस्से वह सुना करते थे वे आज उन भूत प्रेतों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। श्वेत केतु वह डरावना दृश्य देखकर दिसंबर की ठंड में भी पसीना पसीना हो रहे थे। उन्होंने किसी तरह अपने अंदर से निकलती हुई चीख को रोका और वहां से भागना शुरू कर दिया। वह वहां से लगातार लगभग 2 किलोमीटर तक दौड़ते रहे। उसके बाद ही चैन की सांस ली। श्वेत केतु जब अपने घर पहुंचे तो रात के 2:30 बज रहे थे। अब उनकी आंखों में नींद नहीं थी। भूत प्रेतों के स्कूल का पूरा नजारा उनकी आंखों के सामने नाच रहा था। लेकिन वह बात उन्होंने रात के समय में घर के किसी व्यक्ति को बताना उचित नहीं समझा। किसी तरह करवटें बदलते बदलते रात काटी। सुबह के समय श्वेत केतु ने अपने पिता को बस्ती के बाहर की भूतों की सारी कहानी सुनाई। तब उनके पिता ने उनको जो कहानी सुनाई वो और भी अधिक चौंकाने वाली थी। श्वेत केतु ने बताया कि वर्ष 1952 में समाज सेवक एम राघवन ने एक छोटे बच्चों के स्कूल को बनाने के लिए चंदा इकट्ठा किया और बस्ती के बाहर एक छोटा सा भवन बनवाया, ताकि जिसमें बस्ती के छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए एक अच्छी व्यवस्था हो सके और उन्हें पढ़ने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। समाज सेवी एम राघवन का यह सपना साकार तो हो गया। स्थानीय लोगों की आर्थिक सहयोग से स्कूल बनकर तैयार हो गया और उसमें पढ़ाई लिखाई भी शुरू हो गई। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। श्वेत केतु के पिताजी ने बताया कि मुझे याद है उस दिन स्कूल का वार्षिक उत्सव था। स्कूल के सारे स्टाफ और छात्र छात्राएं एनुअल फंक्शन की तैयारी में लगे हुए थे कि दोपहर 12 बजे के लगभग तीव्र गति का भूकंप आ गया और दुर्भाग्यवश
स्कूल की छत नीचे आ गिरी, जिसके कारण स्कूल के कई अध्यापक, कर्मचारी और बच्चे स्कूल की छत के नीचे दबकर मर गए। यह दर्दनाक दृश्य बहुत भयानक था। लगभग दसों की संख्या में बच्चे बड़े मारे गए, कुछ घायल भी हुए। उसके बाद स्कूल की छत को रिपेयर करवाया गया। कुछ दिनों बाद उस विद्यालय में पढ़ाई लिखाई फिर से शुरू हो गई, लेकिन भूकंप की उस दुर्घटना के कारण वहां होने वाली उन अकाल मौतों के बाद विद्यालय में अनहोनी घटनाएं होना शुरू हो गई। एक बार उस स्कूल में एक बच्चा लंच कर रहा था। उस समय वह क्लास में अकेला ही था। छोटी क्लास में पढ़ने वाले उस बच्चे को ऐसा लगा जैसे लंच करते वक्त अचानक किसी ने उसे जोर का धक्का दिया हो। इससे वह बच्चा गिर पड़ा और उसके सिर पर गहरी चोट आ गई। दर्द से चीखते हुए बच्चा वहां से भाग गया। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी तरह एक दिन उस स्कूल में अध्यापक अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे कि उन्हें लगा कि जैसे कोई उनके क्लास में घुसा और उनके कंधे पर सवार हो गया, और बाद में उन अध्यापक के कान पकड़कर खींचने लगा। मास्टर साहब दर्द के मारे कराहने लगे। इन जैसी तमाम घटनाओं के कारण स्कूल में लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजना बंद कर दिया। लोगों को विश्वास हो गया था कि भूकंप के कारण छत गिरने से मरने वालों की आत्माएं भूत बनकर उस स्कूल में रहने लगी हैं, जो लोगों को आघात पहुंचा रही है। धीरे धीरे उत्तराखंड का वह भूतिया स्कूल खंडहर में बदल गया। अब वह स्थान लोगों के लिए उपेक्षित एरिया बन गया है। आम लोग वहां जाने से भी डरते हैं। एक बार एक गाय भैंस को चराने वाला व्यक्ति अनजानतावश उस भूतिया स्कूल की तरफ पहुंच गया। उसकी गाय स्कूल के अंदर चली गई। स्कूल के अंदर पहुंचकर वह गाय तेज तेज चिल्लाने लगी, जैसे कोई उसे पीट रहा हो। चरवाहा दौड़ा दौड़ा स्कूल के अंदर गया, पर वहां कोई भी नहीं था। लेकिन उसकी गाय की पीठ पर पीटे जाने के निशान इतने गहरे थे कि उसमें से खून छलक आ रहा था। इस घटना के बाद लोग उस भूतहा स्कूल से और अधिक डरने लगे। लोगों ने इस भूतिया स्कूल के आसपास की सड़क से भी आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि बस्ती और आसपास के सभी लोगों को पता चल गया था कि स्कूल पर आत्माओं ने अपना डेरा डाल दिया है। अब किसी को अपनी जान गंवानी हो तो उस और जाए। तो ये कहानी थी उत्तराखंड के उस भूतिया स्कूल की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही कहानियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।